देखिए चैप्टर नंबर 17 चल रहा है डिफरेंशिएशन। और आज हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अभी तक हम नहीं कर पाए थे क्योंकि हमें चेन रूल नहीं पता था। तो अब हमारे पास मल्टीप्लाई डिवाइड चेन रूल ये सारे टूल्स हैं और अब हम इनकी हेल्प से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं जो वैसे तो सिंपल हैं, लेकिन कुछ थोड़ी सी ट्रिक लगाएंगे तो वो आपके सिंपल तरीक़ों से हो जाएंगे। इन्हीं में से क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, तो dy बाई डी एक्स का मान बताइए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि cos 2x का फॉर्मूला हम जानते हैं, इस तरह से खोला जा सकता है कि 1 कट जाए। तो इस क्वेश्चन को हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएगा। फिर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आप करेंगे तो पहले आप ऐसा करो, y को ही सॉल्व कर लो। ठीक है ना, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x है, तो आप अंडर रूट और 1 माइनस, इसमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस इस कॉस 2x को कर दीजिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 1 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 2 फिर से कैंसिल। तो ये हो जाएगा आपका कितना, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर, बल्कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है ना, तो अंडर रूट ले लो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा टेन एक्स। तो y इज इक्वल टू मेरे पास टेन एक्स आ जाएगा। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को कंप्लीट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। और मैं जो जिसलिए बताने जा रहा हूँ ना, इसके जैसा दूसरा भी कराऊंगा, वो जो है वो चेन रूल के बिना नहीं हो सकता था। तो इसलिए आप पहले इसे कंप्लीट कर लीजिए ताकि फिर मैं दूसरा करा सकूं। चलिए अब इसके बेस्ड दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरे क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, वो भी बोर्ड में आया हुआ है और उसमें केवल एक्स एक्स है। ठीक है ना, अंडर रूट 1 माइन वाई इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान बताइए। ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्या होगा, जब हम यहाँ से 2 2 हटा लेंगे तो फॉर्मूला जब लगेगा तो कॉस इस कॉस एक्स का लगेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। एंगल का आधा हो जाता है, तो 2x था तो x हुआ था। अब यहाँ पे x है तो यहाँ पे देखिए x बाई 2 और x बाई 2 आ जाएंगे। नेक्स्ट लाइन में भी x बाई टू चलता रहेगा, x बाई टू चलता रहेगा, और इस तरह से हमारा ये tan x बाई 2 बन जाएगा। ठीक है ना, फिर हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर देंगे। और अब देखिए यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई है कि y इज इक्वल टू टेन एक्स होता तो सेक स्क्वायर एक्स होता, लेकिन यहाँ पर जो है वो x नहीं दे करके x बाई 2 दिया है। तो अब हमने जो कल चेन रूल सीखा है लास्ट टर्न पे, उस चेन रूल को अगर अप्लाई कर लें, पहले आप प्रॉब्लम को सिंपल मान करके कर दीजिए, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले मैं लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स बाई 2। ठीक है ना, तो इसको पहले डिफरेंशिएट करके लिख दिया, मतलब सिंबल में लिख दिया। अब देखिए इसका tan का पहले सिंपल कर दीजिए। tan ऑफ समथिंग क्या होता है, सेक स्क्वायर समथिंग, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ये इस तरह से हो गया। ठीक है, इसके बाद एक बार प्रॉब्लम जो है आपकी, यानी कि x बाई 2, इसे एक बार आप और डिफरेंशिएट करोगे तो अब क्या होगा, इसमें हाफ, ये बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, हाफ सबसे पहले लगा लो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, एंड इधर आपका कितना डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये आपका हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, इस तरह से ये आंसर आएगा। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन को हमने अभी तक इसीलिए नहीं करवाया था कि ये जो है वो आपका इस तरह से आगे चल के चेन रूल की हेल्प से सॉल्व होना था। ये इसका शॉर्टेस्ट मेथड है करने का। अब आप टू द पावर हाफ लगा के और फिर चेन रूल पहले ही लगा लो तो फिर आप लंबे में चले जाओगे। ठीक है ना, तो हर क्वेश्चन का अपना एक छोटा मेथड होता है, तो उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन, इसमें क्या करेंगे आप, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, इसको क्या करेंगे आप, रेशनलाइज कर देंगे।
1 प्लस साइन एक्स, क्योंकि इसमें साइन एक्स का और ऐसा कोई फॉर्मूला हमें मालूम तो है नहीं कि उसको रखने पे 1 कट जाए। तो आप क्या करोगे इसके अंदर, अंदर ही अंदर कर लो चाहे, 1 प्लस साइन एक्स, इसका साइन पलट के और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसका तो अंडर रूट निकल आएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि ये हो जाएगा आपका, अब नीचे देखिए सॉल्व हो सकता है, ये आपका कॉस स्क्वायर एक्स हो सकता है। सब चीजें स्क्वायर में आ गई, तो अब हम अंडर रूट ले सकते हैं आराम से। तो ये अंडर रूट की समस्या जो है आपकी खत्म हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यानी कि ये अलग अलग कर दो, तो 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यानी कि ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड आप डिफरेंशिएट कर दोगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो, तो पहले टर्म का हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, सिंपल फॉर्मूला, प्लस और टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, डी बाई डी एक्स दोनों पे ले गया और दोनों को डिफरेंशिएट करके रख दिया। इसमें से देखिए सेक एक्स कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स, ये आंसर आ जाएगा। ये भी बोर्ड में आया वो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा आप ट्राई करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए मैं ये बता देता हूँ आपको क्वेश्चन, ये थोड़ा टेक्निकल है, मतलब आप समझ लीजिए, अगर आपने इसको साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स में खोल के और फिर लंबा लंबा हो जाएगा ये, और फिर आंसर भी बहुत अजीब सा आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें एक ट्रिक हमेशा ध्यान रखिएगा आप इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में, कि आपको ये वन जो है ना, ये बिल्कुल ऐसा फॉर्मूला दिख रहा है कि टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है ना। तो उस तरह का ये फॉर्मूला जो है यहाँ पर आपको जो है वो एडजस्ट करना है। तो देखिए ये किस तरह से होगा जा करके, तो वन को हम सीधी सीधी बात है 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं, 1045 जो है वन होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, ये तो हमारा गिवन फंक्शन है। आप इसमें 1 को 10 पाई बाई 4 रख दो प्लस टेन एक्स, और यहाँ पर भी 1 माइनस, और 1 मल्टीप्लाई में माना जा सकता है, तो इसलिए 10 पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पे आप इसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ है, इसलिए आपको इस तरीके से मतलब ध्यान रखना है इसको। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है ना। तो ये आपका बन जाएगा 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, ये इस तरह से बन जाएगा। अभी तक हमने इस क्वेश्चन को इसलिए नहीं लिया था क्योंकि ये देखिए टेन ऑफ समथिंग नहीं है, टेन समथिंग होता तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो है वो आपका टेन एक्स के साथ पाई बाई 4 जुड़ा हुआ है, तो इसलिए जो है वो देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो ये चेन रूल की हेल्प से होगा। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, हम लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स पहले लिख दो, या कोई बात नहीं, पाई बाई 4 प्लस एक्स ही ऐसे ही रखा रहने दो, ठीक है ना। ये आपने डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए टेन समथिंग का वैसे कितना होता है, सेक स्क्वायर समथिंग, तो एक तो सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब चेन रूल ये कहता है जो आपकी प्रॉब्लम थी उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स, डी बाई डी एक्स अंदर ले जाएंगे आप, पाई बाई 4 का हो जाएगा 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 0 प्लस 1 1 मल्टीप्लाई कर लो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन जो है वो आगे थोड़ा सा दिक्कत करता, तो इसलिए मैंने ये शुरू में नहीं बताया था आपको क्वेश्चन, जब मैंने कल चेन रूल आपको पढ़ा लिया लास्ट टर्न पे, तब उसके बाद अब मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको भी आप ऐसा नहीं है कि अंश और हर वाले फॉर्मूले से खोल दोगे तो लंबे में चले जाओगे,
क्योंकि ये फिर एडजस्टेबल नहीं हो पाएंगे। इनकी ट्रिक्स ध्यान रखनी पड़ेंगी थोड़ी थोड़ी। हो तो जाएगा तब भी, लेकिन वो लंबा अजीब सा आएगा आंसर आपका, शॉर्ट में नहीं आएगा आंसर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये आपके पास, इसमें क्या करिए, कॉस एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाय कॉस एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जब आप कॉस एक्स से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस यहाँ से 1 और साइन एक्स बाई कॉस एक्स और यहाँ -1। कॉस एक्स से मैंने डिवाइड कर दिया पूरे में, अलग अलग डिवाइड में जब मैं ले गया तो इसमें तो डिवाइड में कॉस एक्स और इसमें कट गया 1 और इसमें भी डिवाइड में कॉस एक्स, इसमें कट गया 1। चाहो तो आप एक लाइन और बढ़ा लो, पूरा पूरा डिवाइड करके फिर अलग अलग करो, लेकिन वो डायरेक्ट भी हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan x प्लस 1 अपॉन tan x माइनस 1। और अगर आप नज़र डालें तो ऐसा लगभग ऐसा क्वेश्चन अभी भी मैंने पीछे कराया है। तो उसमें एडजस्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इसमें से माइनस नीचे से कॉमन ले लो, तो माइनस बाहर tan x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस tan x, ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना। इसको भी ऊपर वाले को 1 को पहले लिख लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, ये सब और माइनस स्टार्टिंग में। मुझे बताइए क्लियर हो रहा है। अब इसको आप क्या करोगे, 1 को वही tan बाई पाई बाई 4 कर दोगे, तो tan पाई बाई 4 करने से क्या हो जाएगा आपका, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा माइनस का, और ये अंदर tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बन जाएगा। ठीक है, वो स्टेप डिटेल में करके दिखा दीजिएगा जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में कराया है आपको। tan पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 यहाँ पे और यहाँ पे रख दीजिए, तो ये tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये चीज़ बन जाएगी जा करके, और तब ये माइनस tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बन जाएगा। अब dy बाई डी एक्स करेंगे तो माइनस एक स्टार्टिंग में आता रहेगा। ठीक है ना, बाकी आपका आंसर वही रहेगा। कंप्लीट कर दीजिए उसको, इसीलिए मैंने आधा ये नहीं मिटाया था, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी में मर्ज हो जाना था आगे चल के। तो ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, ताकि आपको पेपर में दिक्कत ना आए ज़्यादा। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, यदि y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x, तो सिद्ध करें कि dy बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपके पास देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, और देखिए आपको यहाँ पे पाई बाई 4 माइनस एक्स कुछ नज़र आ रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन भी पिछले जैसा ही तरह से सॉल्व होगा। ठीक है ना, अदरवाइज आप खोलते रहेंगे, आपके पास पाई बाई 4 तो कभी एडजस्ट होएगा ही नहीं। आप सेक कॉसेक कुछ भी कर लोगे, मतलब ये पाई बाई 4 तो कभी आएगा ही नहीं। तो इसलिए आप ध्यान रखें, ये क्वेश्चन भी उसी तरह से एडजस्टेबल है, और टाइप्स इनके ध्यान रखें जो आज मैं करा रहा हूँ क्वेश्चंस, कि हाँ भाई ये क्वेश्चन इसी तरह से किया जाएगा। देखिए इसमें क्या ट्रिक है, 1 काटने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। cos 2x होता तो मैं कुछ काट लेता, cos 2x नहीं है तो ये इसके लिए दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। देखिए y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x है। कुछ ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो, 1 माइनस साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स कर सकते हो, और अपॉन 1 प्लस इसको 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इतना कर सकते हो। अब आप देखिए 1 को हम कुछ करेंगे, हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। अगर मैं उसे यहाँ पे रख दूं तो देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर के फॉर्मूले बन जाएंगे, ऊपर माइनस का बन जाएगा, नीचे प्लस का बन जाएगा। तो ये एक ट्रिक है, आप ध्यान रखिएगा, हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए इस क्वेश्चन पे, कि इस तरह से करेंगे तभी जाके ये हो पाएगा। तो आप क्या करोगे, अंडर रूट 1 को लिख दोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये मैं इसकी वैल्यू डाल रहा हूँ बस, और यहाँ पे इसकी डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये इस तरह से आपका बन जाएगा। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से ये फॉर्मूले बनेंगे। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, होल स्क्वायर कट जाएंगे, ये आपके पास सिंपल बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये y इज इक्वल टू आ रहा है मेरा। तो अब देखिए यहाँ पे अब वही कहानी स्टार्ट होती है, पाई बाई 4 माइनस एक्स मतलब tan बना के और फिर उसके बाद
tan a प्लस tan b या tan a माइनस tan b, इसका फॉर्मूला इस तरह से ये चीज़ें लगा के देखिए कैसे करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस 1। ऊपर भी cos x से डिवाइड किया दोनों टर्म में, नीचे भी दोनों टर्म में डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस 1 इस तरह से बन जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास d बाई डी एक्स ऑफ tan x माइनस 1 अपॉन tan x प्लस 1। अब अभी तक जो क्वेश्चन किए थे उसमें प्लस ऊपर आता था, माइनस नीचे आता था। अब इसमें जो है वो आपका माइनस ऊपर है, तो ये tan a माइनस tan b का फॉर्मूला एडजस्ट होगा जा करके। तो इसको हम लिखेंगे, अभी वैसे डी बाई डी एक्स क्यों कर दिया मैंने, डिवाइड करना था ना, केवल y चलाइए, डी बाई डी एक्स की अभी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो ऊपर से, तो 1 माइनस टेन एक्स और नीचे भी 1 प्लस टेन एक्स ऐसे करके लिख दीजिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस बाहर, अंदर आप क्या करोगे tan पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स, और नीचे भी जो है वो आप इसके साथ इंटू 1 मान के, तो 1 प्लस और इसके साथ 1 मान के उसकी वैल्यू tan पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स डाल दीजिए। तो tan a माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो माइनस का tan पाई बाई 4 माइनस एक्स ये आ जाएगा, ये y इज इक्वल टू आया। अब dy बाई डी एक्स कर लीजिए, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं नेक्स्ट उसमें अभी अच्छा हो जाएगा थोड़ा सा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब देखिए tan के अंदर सिंपल चीज नहीं है जो मैं उसको डायरेक्ट कर दूं, tan समथिंग वैसे तो sec स्क्वायर x हो जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए tan समथिंग वो मतलब प्रॉब्लम है हमारे पास, तो इसमें आपका चेन रूल लगेगा, इस वाले पार्ट पे जो है आप चेन रूल अप्लाई करोगे। तो ये हो जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एंड डी बाई डी एक्स ऑफ tan इतना, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। पहले तो tan समथिंग का सेक स्क्वायर समथिंग, और जो समथिंग है उसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ ये अंदर ले जाओ तो पाई बाई 4 तो कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, और x का आपका 1 आ जाएगा। ये माइनस, अब देखिए यहाँ पर आप देखिए माइनस और माइनस प्लस हो रहे हैं, ठीक है ना। तो माइनस और माइनस प्लस हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स, और इधर लाओगे तो माइनस का, और यहाँ पर दिया है प्लस। तो इस समस्या को कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो आप जरा थोड़ा पीछे चलिए और स्टेप पीछे चलिए, और एक स्टेप पीछे चलिए और पीछे चलिए। अब बाकी मैंने मिटा दिया है, आप देखिए जहां पर आपके पास ये आया था अंडर रूट के अंदर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आया था। तो इसमें आप ये ध्यान दीजिएगा कि ऊपर जो है वो मैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स या मैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हैं आप बात को, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे तो प्लस का है, ठीक है, वो तो वही रहेगा, लेकिन ऊपर जो है वो आप चाहे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और या चाहे तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स करते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है, अगर आपने मैंने ये लिया तो आपका कितना बना, tan x माइनस 1 बना, तो 1 माइनस tan x बनाने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ा। अगर आपका वो लेते cos x माइनस साइन एक्स, तो फिर यहाँ पे आपका कितना बनता, क्या बोलते हैं 1 माइनस टेन एक्स सीधे बन जाता। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा वहां पे चेंज करेंगे, और वहां पर चेंज करके आप यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की जगह कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। फिर आकर के जब आपका अंडर कॉस से डिवाइड होगा तो ये सिंपली 1 माइनस टेन एक्स बनेगा, ये माइनस गायब हो जाएगा, ये माइनस फिर यहाँ से गायब हो जाएगा पूरा, ये माइनस यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है ना। और अब ये अंदर से एक माइनस आएगा बाहर यहाँ पर, और अब आप इसको प्लस में ला करके कर देंगे यहाँ, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये आपका इज इक्वल टू 0।
ये आपका प्रूफ हो जाएगा। बताइए मुझे समझ में आया आपको क्या करना है क्वेश्चन में? किस वजह से आप इसको थोड़ा-सा अंदर से बदल देंगे तो आपका इस तरह का आंसर आ जाएगा। रिपीट देखो, फिर से देख लो। जहां पर तुमने ये किया था sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है ना? एक्चुअली हमारे पास sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x था। तो वहां पर आपकी मर्जी थी आप sin x माइनस cos x बना लें या cos x माइनस sin x बना लें। तो हमने sin x माइनस cos x को बनाया तो वो माइनस की एक एक्स्ट्रा आ गया। तो आप वहां पे cos x माइनस sin x को बना लोगे तो ये माइनस कॉमन नहीं लेना पड़ेगा, जो मैंने मिटा दिया यहाँ पे, और आपका जो है वो सिंपल तरीके से सॉल्व होके एक माइनस आएगा, वो माइनस की वजह से लेफ्ट में आएगा तो प्लस हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 इस तरह से हो जाएगा। चलिए तो फिर मुझे लगता है सारे लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, ठीक है ना, जो सिंपल तरीकों से थे। बाकी आपके ऊपर प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब जो है वो आप ये क्लास में यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ और नेक्स्ट क्लास में हम लॉग वाले फंक्शंस को देखेंगे कि वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ट्रिकी भी होते हैं उसके अंदर क्वेश्चंस। तो ये क्लास फिर मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। धन्यवाद।